सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और साथियों, आज हम पहुंचे हैं स्पिद्दो हरियाणा के अंदर, जो पड़ता है जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और आज जिस धाम पे हम खड़े हैं उस धाम की चर्चा हमारे हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के बहुत सारे एरिया के अंदर है, और दूर दूर से लोग इस धाम के दर्शन करने आते हैं। वीर सबल सिंह बावरी, जिनका जन्म 1700 ईस्वी के आसपास हुआ और मुगलों के साथ बहुत सारी लड़ाई लड़ी, और इसके बारे में हम आपको अंदर चलते हैं और बताते हैं इनका इतिहास। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं हम स्पिद्दो धाम के अंदर हैं और बाबा सबल सिंह बावरी की यहाँ पे समाधि है। और उन्होंने 17वीं शताब्दी के अंदर मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी। और सबल सिंह बावरी की मैं बात करूं, इनकी माता का नाम माता कपूरी और पिताजी हेमराज थे, जिनका जो राज था वो खरकड़ी एरिया के अंदर राजस्थान के अंदर था। और उन्होंने नागा साधु और इस्माइल जोगी की काफी तपस्या करी, और इनकी माता और इनके पिता को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी कुछ टाइम से। तो इनके राज में, पिताजी के राज में इस्माइल जोगी आए और उनकी कृपा इनकी माता और पिताजी पे हुई, और उन्हीं की कृपा से इन पांचों भाइयों का जन्म हुआ। सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, नथमल और हरि सिंह बावरी। और जो हमारे 17वीं शताब्दी के आसपास की मैं बात करूं, मुगलों का राज था, उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारे मुगलों को इन्होंने मौत के घाट उतारा। तो आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूं बाबा सबल सिंह बावरी की समाधि। तो साथियों, मैं बात कर रहा था सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, नथमल, हरि सिंह बावरी के बारे में। और इनकी एक बहन थी सेडो, और एक इनकी धर्म की बहन थी जिनका नाम श्याम कौर था। इनका जो बचपन का नाम था समल सिंह था। जो इस्माइल जोगी थे उनके धूने पे इनका आना जाना ज्यादा था, जिसकी वजह से धूने की वजह से इनका रंग काला पड़ गया था, जिसकी वजह से सबल सिंह आगे चल के सबल सिंह बावरी के रूप में सामने आए और देश का, समाज का कल्याण करा। उसके बाद मैं बात करूं, जब चांदनी चौक के मुगलों के साथ लड़ाई हुई इनकी, तो ये लड़ते लड़ते मुरथल की तरफ आए। और मुरथल आने में जब इनकी गोलियां खत्म हुई, बहन श्याम कौर भी इनके साथ थी, तो नागा साधु थे वहां पे। तो नागा साधु ने इनको सलाह दी, आप मिट्टी की गोलियां प्रयोग करो, वो भी आपकी उन गोलियों के जैसा काम करेंगी। तो एक समय ऐसा आया, भी अब हम इनसे जीत नहीं सकते और परास्त हो सकते हैं। तब इन्होंने अपनी इज्जत और अपनी आबरू बचाने के लिए अपना सर धड़ से अलग किया, और जो इनके जो सर थे वो मुरथल जो पड़ता हमारा सोनीपत के अंदर, वहाँ भी बाबा बावरी की और सभी बावरियों की समाधि वहाँ बनी हुई है। और दूर दूर के लोग इनके दर्शन करने आते हैं। और इनको इस्माइल जोगी ने सलाह दी कि आप खाकी वर्दी, जो उस समय पुलिस की वर्दी हुआ करती थी, खाकी वर्दी का इस्तेमाल करिए और समाज कल्याण के काम करिए, और जो समाज में फैली बुराइयां हैं, कुर्तियां हैं, उनका खंडन करिए और मुगलों से लड़ते रहिए। और इस चीज को आगे बढ़ते हुए इन्होंने जब धड़ से अलग हुए, तो लड़ते लड़ते इनको जहारवीर गोगा जी का और गुरु गोरखनाथ की असीम कृपा होने के कारण ये लड़ते लड़ते स्पिद्दो की तरफ आए, जो आज जींद के अंदर पड़ता है। और स्पिद्दो धाम के अंदर बहुत बड़ी समाधि बाबा बावरी की है, और दूर दूर के लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। गुरु की मैं बात बताऊं, किसी की नौकरी मान लो पुलिस में लगनी हो, तो बहुत सारे भक्त इनको खाकी कपड़ा चढ़ा के जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। राजस्थान की मैं बात करूं, पंजाब की मैं बात करूं और पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, यहाँ पे शनिवार और रविवार के दिन लाखों की संख्या में दूर दूर के लोग पहुंचते हैं। और हिंदुओं और हमारे सनातन की मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ पीरों का कोई काम नहीं होता। ये वीर शब्द है जो कालांतर में अपीर बन गया था। उस समय मुगलों का शासन था, जिसकी वजह से जो हमारे राजपूत थे, जो हमारे सनातनी थे, बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं वहां पे पीर लिखा मिलता है। तो पीर नहीं है, सबल सिंह वीर इनको बोला जाता है। और सबल सिंह वीर धाम है स्पिद्दो के अंदर, और जितनी भी सारी आपकी मनोकामना है ये धाम आपकी पूर्ण करता है। और गुरु गोरखनाथ और जहारवीर गोगा की असीम कृपा इनके ऊपर होने से बहुत सारे काम इन्होंने करे। और जितने भी सारे साथी हैं, जितने भी सारे सनातनी हैं, इस धाम के दर्शन करें। स्पिद्दो जींद हरियाणा के अंदर पड़ता है। सबल सिंह बावरी इनका नाम है। बाबा केसरमल, नथमल, जीतमल, हरि सिंह बावरी की आपको यहाँ समाधि मिलेंगी। अब मुरथल की जो मैं बात करूं, यहाँ से मुरथल का डिस्टेंस लगभग
120 से 130 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, वो लड़ते लड़ते यहाँ तक आए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इनके गुरुओं की असीम कृपा इन पे होने के कारण आज तक भी ये लोगों के बिगड़े काम बनाते हैं। जितने भी सारे साथी हैं हमारी इस वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो इस धाम के दर्शन करें, अपने सनातन को मजबूत करें और बाबा सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, हरि सिंह बावरी, नथमल और जीतमल का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ नागा साधु जो हैं इनके गुरु थे, इस्माइल जोगी इनके गुरु थे, गुरु गोरखनाथ की भी यहाँ पे धुना चलता रहता है, जहारवीर गोगा जी भी यहाँ पे विराजमान है। तो जितने भी सारे साथी हैं जरूर इस धाम के दर्शन करें और हमारे सनातन को मजबूत करें। तो आप देख पा रहे हैं हम स्पितो धाम के अंदर है, बाबा सबल सिंह बावरी जो धाम है हमारा, उसके अंदर हम खड़े हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। जितने भी सारे साथी हैं जरूर इस महान राजपूत जो हमारे महाराज हैं, बाबा हैं हमारे, उसके दर्शन करें और अपने सनातन को मजबूत करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा सबल सिंह बावरी।